मैं भगवान के घर से आई हूँ और हमारे परदेसी जब ही लौटेंगे जब हम भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो दोनों सेठानी पुत्री और माँ भगवान का कीर्तन करने लगी कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारी हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवार। महाराज हमारे पिता माता भाई बंधु सब कछु आप हो, और जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं उसकी रक्षा करने वाले आप। ऐसे भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। माता बेटी ने कीर्तन किया। उसी रात को राजा चंद्रकेतु को सपन लियो, अरे राजा चंद्रकेतु, मैंने जो जेल खाने में जो सेठ बंद किए हैं वह चोर नहीं बनिया हैं, उन्हें छोड़ दे। महाराज सवेरे राजा जगा, दूतों को बुलाया, कचहरी को जुड़वाया और महाराज दोनों सेठ और जमाई को जेल से छुड़ा करके अपने पास बुलाया। वहाँ सभी कह रहे थे कि महाराज इनको जेल से छुड़ा दो, इनकी हथकड़ी अलग कटवा दो, बेड़ी को भी हटवा दो, क्योंकि अब बनिया है बनिया। जेल में रहने वाले जेलर भी कहने लगे, महाराज हम तो रोज सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि यहाँ चल रही है कथा गांव में, और एक बच्चे का जन्मदिन था इसलिए, और ऊपर चल रहा था खाना पीना। तो यहाँ थोड़ी देर कथा सुनने के बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर वहाँ देखने कि अगर कोई काम हो तो उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। तो यहाँ चल रहा है, पूड़ी वगैरह सिक रही हैं, सब्जी सब बन चुकी है। आज मैं आई हूँ लट्ठू के बर्थडे में, वहाँ नहीं थी पूड़ी, मैंने बनाई थी वीडियो, मैंने कुछ काम नहीं किया। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, रचना कर रही हैं मेरी नकल, और फिर काफ़ी हंस रही हैं नकल करने के बाद कि मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ सभी देवरानी जेठानी इकट्ठे होके बना रही हैं खाना, नीचे कथा चल रही है, और पूड़ी बेलने के साथ साथ यहाँ मजाक मस्ती भी चल रही है सबकी। कुछ पुरानी बातें याद करते हैं तो कुछ नई बातें, और जब सब साथ बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारी बातें निकल आती हैं हंसी की, जिससे कि हंसते रहते हैं पुरानी बातें याद करके इस तरह से। और खाना भी कुछ पुराने तरीके से बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चूल्हा बना हुआ है, और ईंटों से ये अभी अभी चूल्हा बनाया है, और इसी में जो है पूड़ी सिक रही हैं, और बाकी सब हम लोग पूड़ी बेल रहे हैं। तो ये देखिए, एक अकेली सेकने वाली हैं, बाकी सब बेलने वाली, और कुछ लोग उनके जो है ये रचना आटा लगा रही हैं साथ के साथ ही, और बनता जा रहा है खाना, क्योंकि कथा जो है समाप्त होने के बाद फिर होगा खाना पीना। तो यहाँ शुरू हो गया है, कथा भी समाप्त हो चुकी थी, और आरती वगैरह होने के बाद अब ये जो ब्राह्मण बिठाए जाते हैं पहले, तो वो उनको जो है खाना भोजन कराया जा रहा है उनको, और उसके बाद फिर घर में सभी लोग जो है भोजन करेंगे। और पंडित जी और ब्राह्मणों के भोजन के बाद फिर आई है महिलाओं की बारी। तो उनके बाद में बच्चों को पहले ही भोजन करा दिया था, सभी बच्चों को एक साथ बिठा के, और फिर सभी जो है घर की महिलाएं बैठ गई थी। तो यहाँ ये सभी मेरी जो है चाची सास, ताई सास और वो दादी सास, तो इस तरह से बैठी हुई हैं पहले। तो उसके बाद फिर ये जो बीच में बैठी हैं ये हैं बर्थडे बॉय की मम्मी, और उनके बगल में बैठी हैं उनकी दादी छोटी वाली, और ये इधर ताई जी। तो इधर दूसरी साइड में हम भी बैठे हुए थे। तो वीडियो मैं ही बना रही थी, तो इस वजह से मैं केवल दूसरों का ही रिकॉर्ड कर पाई, खुद का नहीं हो पाया। तो ये बर्थडे बॉय है। और हाँ, भोजन के बाद फिर बर्थडे बॉय के लिए था एक सरप्राइज़, तो उसको देने वाले थे। तो यहाँ अब सरप्राइज़ आ गया है। तो सरप्राइज़ में आज बर्थडे बॉय को दी गई है साइकिल, और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसने जो है इसकी बहनें कर रही हैं इसकी पूजा, लेकिन इसको उस पूजा से संतुष्टि नहीं हुई है। इसने खुद अपने हाथ से पूजा की है अपनी साइकिल की। तो यहाँ अपनी साइकिल की पूजा करने के बाद फिर जो है अब इसको चलाने की जिद कर रहा था, फिर उसको चलाने लगा है, लेकिन इसकी बहनों ने रोक लिया इसका रास्ता
कि पहले हमें हमारी दक्षिणा चाहिए पूजा करने वाली, उसके बाद ही हम साइकिल चलाने देंगे। तो यहाँ बहन भाइयों की मस्ती चल रही है और उधर बुआ भी इनकी लाइन में लगी हुई हैं, रचना बुआ, कि हमें भी दक्षिणा चाहिए। तो यहाँ दक्षिणा देने के बाद अब शुरू हो गई है साइकिल की साइकिलिंग। और इसके बाद खाना पीने होने के बाद जो है फिर शुरू हो गए थे गाने। तो हमारे यहाँ गांव में जच्चा वगैरह गबती हैं जन्मदिन पर, तो वही गाई जा रही हैं। और ये हैं मेरी चाची सास, तो ये बहुत अच्छी जो है गाने गाती हैं। तो सुनते हैं इनके कुछ गाने। गाने वगैरह होने के बाद अब शुरू हो गई है केक काटने की बारी। और साथ ही साथ हो रहा है यहाँ पर डांस। तो इधर जो है बर्थडे बॉय कर रहे हैं डांस, और या इधर दूसरी तरफ हो रही है उनके केक काटने की तैयारी। और वहाँ पीछे जो बैठी हैं बेड पर वो मेरी दादी सास हैं, तो उन्होंने भी कुछ डांस किया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम काट लेते हैं केक और देखते हैं इनका कुछ डांस। तो थोड़ी देर डांस करने के बाद अब जो है केक काटने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ केक काटने से पहले इसकी बहनें कर रही हैं इनके तिलक, और फिर तिलक करने के बाद होगी केक काटना। तो यहाँ सभी बच्चे हो गए हैं तैयार अब केक खाने के लिए। तो जो बर्थडे बॉय है लक्ष्य उपाध्याय, और मैंने आपको पहले भी इसके बड़े भाई का बर्थडे जो है शेयर किया था, तो उसमें आपने देखा था कि इसी ने केक काटा उसमें भी, और अपना भी ये खुद ही मनाता है, और बड़े भाई के में भी यही केक काटता है। तो लाली। तो केक यहाँ कट चुका है और अब है गुब्बारों को फोड़ने की बारी है, और फिर साथ ही करने लगे सभी लोग डांस।
तो बर्थडे बॉय ने सबसे ज़्यादा डांस किया था, वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ केक काटने के बाद सभी ने, घर में जितने भी लोग थे सब ने जो है डांस किया। तो डांस करने के बाद सब थक चुके हैं और ये हैं हमारी दादी सास, डांस कर रही हैं। इनको बहुत शौक है डांस करने का और बहुत ही खुश मिजाज हैं। तो ये बीच-बीच में आ जाती हैं डांस करने। तो बच्चे वैसे बहुत काफ़ी जो है कमज़ोर हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन आज भी बिल्कुल जो है बच्चों की तरह ही बच्चों के साथ रहती हैं। तो ये दोनों हँस रहे थे और ये देखिए दादी सास मेरी कितनी खुश हो रही हैं। ये ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं। तो इस तरह से है, हमारे यहाँ सबका ही स्वभाव बहुत अच्छा है और सभी मिल-जुल जाते हैं, ना ही कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा रहता है। और बस इतना ही था आज की वीडियो में और आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, राधे-राधे।